बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो में जिस तरह आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी जो है वो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन की साइड पर है और मार्केट 200-300 पॉइंट माइनस की तरफ भी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट शॉर्ट करेक्शन लेने के बाद मार्केट बाउंस बैक करेगी और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप डिप पर जो अच्छे स्टॉक चूज कर सके। इसी तरीके से हम अपनी वीडियो में ये भी बताते गए कि हाई सेट पर नफा बुक करें, अच्छे स्टॉक्स आपको डिप में मिल सकते हैं। आज मार्केट का आगाज हमने देखा थोड़ा नेगेटिव हुआ, मार्केट 180 पॉइंट माइनस जाने के बाद फिर मार्केट प्लस की तरफ भी आई और मार्केट ने हाई बनाया 46,845 का। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी जो है माइनस की तरफ गई और मार्केट ने एक प्रेशर लिया और 46,341 तक मार्केट गई। हमने वहां और अपने स्पेशल प्राइवेट ग्रुप में और लोकल ग्रुप में हमने बताया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक होगी, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, मार्केट अपनी करेक्शन डन कर चुकी है और मार्केट का जो लेवल है 46,800 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने लो साइड से मार्केट बाउंस बैक हुई, 46,845 का हाई बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 46,644 के करीब रही और 30 पॉइंट माइनस के करीब क्लोजिंग रही। इसके अलावा आज वॉल्यूम्स बेहतरीन वॉल्यूम हुए और इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम WTL में वॉल्यूम हुआ। इसके अलावा WTL, टेलीकार्ड और इनमें आज काफी हैवी वॉल्यूम हुआ। इसके अलावा अगर हम पीपीलीपी डेटा की बात करें तो पीपीलीपी डेटा में आज फॉरेनर्स, बैंक्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग साइड पर थे, जबकि इनके अगेंस्ट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पर थे। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स के हवाले से देखें तो आज सीमेंट सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, जिसमें अटक सीमेंट 3 रुपये 9 पैसे के साथ ऊपर गया, पॉजिटिव क्लोज रहा, जबकि डीजी खान में 4 रुपये 16 पैसे का इजाफा हुआ, मेपल लीफ में 1 रुपया 20 पैसे का इजाफा, चिराट सीमेंट में 10 रुपये 19 पैसे का इजाफा, लक्की सीमेंट में 25 रुपये 11 पैसे का इजाफा, पाइनियर सीमेंट में 9 रुपये 47 पैसे का इजाफा, जबकि कोहार में 14 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ। सीमेंट सेक्टर आज बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आया और हाई सेट पे क्लोज हुआ। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर भी एक टाइम में हाई सेट की तरफ आया, जिसमें नेशनल रिफाइनरी ने देखा जाए तो 544 का हाई लिया और 18 रुपये 71 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा 532 के करीब। इसके अलावा ATR ने 226 रुपये 98 पैसे का इजाफा हुआ, 226 रुपये 98 पैसे का हाई बना, प्रॉफिट टेकिंग के साथ 219 रुपये 73 पैसे के करीब क्लोज रहा, 2 रुपये 45 पैसे माइनस के साथ। इसके अलावा PRL की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी आज स्लाइटली प्रॉफिटिंग थी, 1 रुपये 15 पैसे की 27 रुपये 88 पैसे के करीब क्लोज रहा, जबकि ऑटो सेक्टर भी देखा जाए तो एक टाइम में थोड़ा हाई हुआ और फिर स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी गई, जबकि ऑयल स्टॉक्स में PSO और शेल बेहतर परफॉर्म करते रहे और अदर स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने में आई। इसके अलावा एवनसीओ में थोड़ी प्रॉफिटिंग थी, जबकि नेट सोल भी आपका 18 रुपये 76 पैसे के साथ प्रॉफिटिंग के साथ रहा। वैसे भी हम बताते रहे कि नेट सोल, TRG, एवनसीओ इनमें स्टॉपर के बिना काम बिल्कुल भी ना करे। यही वजह थी कि हम आपको स्टॉपर का बार बार कहते थे, क्योंकि नेट सोल में आज 18 रुपये 76 पैसे माइनस हुआ। अगर स्टॉपर मेंटेन करते तो इस तरह के लॉसेस नहीं होते। इसके अलावा आज टेलीकार्ड में देखा जाए तो आज वंस अगेन 1 रुपये का ऊपर का लॉक लगा और 6 रुपये 89 पैसे करीब रहा, वॉल्यूम्स लीडर में रहा, जबकि TPL कॉर्पोरेशन में प्रॉफिटिंग रही और WTL में भी देखा जाए तो आज 42 पैसे का इजाफा हुआ, 1 रुपये 68 पैसे के साथ क्लोज हुआ। इसमें देखा जाए तो 37 मिलियन का काम हुआ। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडेक्स थोड़ा सा डल जरूर था, लेकिन सीमेंट सेक्टर आपका न्यू हाई के ऊपर था, जबकि इंडेक्स ने पूरा मौका दिया डिप पर कि आप अच्छे स्टॉक चूज कर सकें, सीमेंट सेक्टर को एक्यूमुलेट कर सकें और इनमें हाई सेट का भी मौका मिला। हमने अपने स्पेशल और प्राइवेट ग्रुप में सीमेंट सेक्टर की कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रही। इसके अलावा अदर स्टॉक्स का भी बताया और प्रॉफिट की भी कॉल बताई। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप की जो वर्किंग थी वो बेहतरीन रही। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के हवाले से।
वर्ल्ड मार्केट का अगर हम जायजा लें तो डॉ जोन्स में आज 1 पॉइंट का इजाफा है, जबकि नैस्डैक में देखा जाए तो 56 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है, जबकि S&P 500 में 7 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है। निक्की की अगर हम बात करें तो निक्की में 57 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। इसके अलावा शंघाई में 51 पॉइंट का इजाफा हुआ आज के दिन में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज 19 पॉइंट की स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में न्यू हाई के ऊपर है, 58.89 के पास ट्रेड हो रहा है, 63 पैसे अप हो चुका है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की अगर हम क्लोजिंग देखें तो 46,600 से ऊपर की क्लोजिंग है, जो कि बेहतर साइन है। इसके अलावा इंडेक्स आज जो लो बनाया 46,340 के करीब का जो लो बना, फिर वहां से बाउंस बैक हुआ, एक अच्छा साइन है, यानी गुड साइन है। इसके अलावा इंडेक्स की अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 46,900 है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 47,200 है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,500 है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया 46,300 है और सेकंड सपोर्ट एरिया 46,000 है, जबकि थर्ड सपोर्ट एरिया 45,700 है। जैसे कि आपको हमने ये बताया कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका वीक है, जिसकी वजह से इंडेक्स ने शॉर्ट करेक्शन ली और इंडेक्स फिर आपका लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से बाउंस बैक हुआ। इसी तरीके से इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो आज इंडेक्स ने ऑलमोस्ट अपने आप को करेक्ट किया है और 46,340 का लो बनाया है। यही यानी सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जो है यानी कि 46,900 को फर्स्ट ब्रेक करती है, मार्केट आपके हाई साइड की तरफ मूव कर सकती है। आज छोटे ग्राफ कुछ बेहतर हुए हैं, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आपकी बेहतर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। अगर शॉर्ट करेक्शन आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ अब भी मुसलसल तेजी में है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडेक्स की वीकली एवरेज इंडेक्स के हिसाब से देखें, क्योंकि देखा जाए तो कल थर्सडे है और थर्सडे के हिसाब से वीकली एवरेज देखें तो 46,700 है, मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम मंथली इंडेक्स का एवरेज देखें तो मंथली हाई लो के हिसाब से इंडेक्स का जो एवरेज इंडेक्स बनता है 46,840, यानी कि इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। तो इस लेवल पे आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। स्टॉक्स आपको अच्छा यानी कि अगर इंडेक्स आपका थोड़ा सा लूज होता है तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा डिप पर जो है वो बाइंग करने का। आज जिस तरह मार्केट डिप पर गई और फिर हमने देखा कि इंडेक्स के अंदर एक शार्प रिकवरी स्टार्ट हुई और मार्केट एक टाइम में 150 पॉइंट प्लस भी हो गई। तो इसी तरीके से मार्केट अगर करेक्शन लेगी तो फौरन ही बाउंस बैक भी होगी। तो अच्छे स्टॉक्स चूज करने हैं, परेशान नहीं होना और अपने आइटम्स को होल्ड रखना है। इसके अलावा छोटे आइटम जब भी चलते हैं तो बड़े स्टॉक्स थोड़े रुक जाते हैं और छोटे आइटम्स के अंदर एक दिन दो दिन रैली बनती है, इसके बाद फिर दोबारा बड़े आइटम यानी कि बड़े स्टॉक्स जो होते हैं वो लाइनअप हो जाते हैं। स्टॉक्स के अगर आज देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, जबकि सीमेंट सेक्टर में आज चिराग सीमेंट का बेहतरीन रिजल्ट आया, जिसके बाद सीमेंट सेक्टर ने एक बेहतरीन मूव दिखाई। तो ओवरऑल व्यू मार्केट का पॉजिटिव है, किसी किस्म का पैनिक सिचुएशन नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, अच्छे स्टॉक चूज करें और पैनिक होकर बाद बिल्कुल भी सेल ना करें। वैसे भी ये है मार्केट का ये स्लोगन है कि जो वेट करेगा वही नफा करेगा, जो डरेगा वो नुकसान करेगा। तो कोशिश करें, घबराए नहीं और पोजीशन को होल्ड करना सीखें, क्योंकि डिलीवरी में काम करते हैं तो डिलीवरी वालों को किसी किस्म की कोई पैनिक यानी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन जो हाईली लिवरेज काम करते हैं, जो फ्यूचर में काम करते हैं, उनके लिए परेशानी होती है, क्योंकि उनको एक्सपोजर देना होता है, तो इसलिए वो जल्दबाजी में लॉस कर जाते हैं। अदरवाइज कल के सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टर में अब भी आपका ऑयल स्टॉक्स, रिफाइनरी सेक्टर्स आपके पॉजिटिव और हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर आपका जो है कल भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स एक्यूमुलेशन फेज में है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स आपका बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इसके अलावा स्टील सेक्टर्स और फूड सेक्टर आपका बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल मार्केट आपकी सेट है, मार्केट में किसी किस्म का पैनिक सिचुएशन नहीं है, शॉर्ट डिप पार्ट ऑफ द गेम होगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जो हमारे अकाउंट्स हैं वो काफी ओपन हो रहे हैं हमारी तरफ और हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपने भी हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना हो और टाइमली टिप्स और इंडेक्स के बारे में अपडेट यानी कि इनकी इंफॉर्मेशन अगर अपडेट चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।